छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखा, जमाने की तरफ देखा, प्रीति के से निभाए। जमाने की तरफ देखा, प्रीति के से निभाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाओ। इतना ही नहीं, पड़ी है भंवर में नैया, पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूबी जाती है। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूबी जाती है। खिवटिया आप बन जाओ, खिवटिया आप बन जाओ। अभी तो पार पाएंगे, खिवटिया आप बन जाओ। अभी तो पार जाएंगे। पकड़ लो आगे हमारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। और अगर हम डूब ही गए तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा। आप बदनामी पाएंगे। इसलिए अपने को बदनामी से बचाना चाहते हो तो पकड़ लो। तो भगवान ने सोचा अब मजबूरी हो गई, पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा मचल जाए, कह जाए कि मर चाहे जाऊं पर इस जगह से उठूंगा नहीं जब तक तुम उठाओगे नहीं, तो बच्चा है। ये समझदारी उठाने वाले को करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है और ज्ञानी बंदरिया के बच्चे जैसा। बिल्ली का बच्चा और बंदरिया के बच्चे में कुछ बुनियादी फर्क है, नेचर का, प्रकृति का। बुनियादी फर्क ये है कि बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है या बंदरिया बच्चे को पकड़ती है? बोलो। बच्चा पकड़ता है। इनको सब माल है, ये सब घोंट करके पिए बैठे हैं, हाय गुजर गए। यही करते सुनते सुनाते बंदरिया का बच्चा मां को पकड़ता है जब वो उछल कूद करती है इस डाल से उस डाल, लेकिन बंदरिया नहीं पकड़ती, नहीं हाथ लगाती। क्यों? क्योंकि बंदरिया फुल कॉन्फिडेंट में है कि मेरा बच्चा सक्षम है, सामर्थ्यवान है, मुझे मेरे बच्चे को मेरे सहारे की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी वेल कंप्लीट है, पूरा पक गया, इसको मालूम है। और उस बच्चे के बल के कारण वो मां इधर उधर कूदती है।
सोचो अगर कहीं बंदरिया का बच्चा फिसल कर गिर गया तो आप जैसे भावुक जन किसको दोषी ठहराएंगे, बंदरिया को कि उसके बच्चे? फिर से निवेदन कर रहा हूं, अगर वो बच्चा गिर गया और मर गया तो उसमें कसूर किसका है, मां का कि बेटे का? आपको बोलने की, आप बोलेंगे नहीं, बकाया आप में से कोई बोल सकता है। आप नहीं बोलेंगे और ये महाराज जी लोग नहीं बोलेंगे। मैं इसीलिए चुप हो गया, आपने इशारे में हमको बता दिया पहले ही। हाँ, माँ को दोष देंगे आप? माँ हो तो माँ का तो पक्ष लोग ही, मालूम है मेरे को। माँ का तोर क्या है मेरी बहन, जरा ये तो बताओ तुम। माँ ने पकड़ा था क्या बच्चे को? बच्चे ने छाती ठोक कर पकड़ा हुआ था माँ को, माँ तू चिंता न कर, मैं पकड़ा हूं तेरे को, मैं निपट लूंगा, तू मेरे को पकड़ मत। माँ का क्या कसूर? जब बच्चा स्वयं जिम्मेदारी ले रहा है कि मेरे लिए कुछ प्लस माइनस हो तो जिम्मेदारी मेरी, तो माँ तो फ्री हो गई जी। माँ का कोई दोष नहीं, बेटे का दोष। ज्ञानी परमात्मा को पकड़ता है, और अगर परमात्मा पकड़ से छूट जाता है तो परमात्मा का दोष नहीं, ज्ञानी का दोष। इसीलिए महाराज ज्ञान का जो रास्ता है वो कृपाण का रास्ता कहा गया है। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश नला वही बारा। तलवार से कृपाण ज्यादा खतरनाक। तलवार में नीचे धार और कृपाण में सब जगह धार है धार। इसलिए ज्ञानी का रास्ता बहुत जटिल रास्ता है। ज्ञानी का रास्ता, ज्ञानी चूंकि स्वयं पकड़ता है ना, ज्ञानी स्वयं ज्ञान की उड़ान में उड़कर उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करता है। अगर वो ज्ञान के पंख गिर गए तो ज्ञानी किसी लायक नहीं रह जाता। पर बिल्ली का बच्चा ऐसा नहीं होता, ना ना ना। बिल्ली जब अपने नवजात शिशु को इस देहरी से उस देहरी ले जाने की इच्छा रखती है तो कैसे ले जाती है? मुंह में दबाती है, फिर उसे मुंह में दबाकर इस घर से उस घर ले जाती है। अगर काश उस समय बिल्ली के मुंह से वो शिशु छूट कर गिर गया, मर गया, तो आप बताइए कि दोष किसका है? अब आइए आप रास्ते में, तब मां का दोष है। लोग कहेंगे अरे अभागन, जब तेरे में इतना सलीका नहीं था कि तू अपने बालक को सलीके से पकड़ सकती तो किसी दूसरे को सौंप देती ना, तूने मुंह में पकड़ा ही क्यों? पकड़ने के बाद शिथिल कर दिया मुंह को और तेरा बेटा छूटकर मर गया, इसलिए अपराध तेरा है, बेटे का नहीं। भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, इसीलिए नहीं पकड़ता क्योंकि वो बचना चाहता है कि भगवान को पकड़ना बहुत विलक्षण कार्य है। अड़ो रड़ियान मैं तो वही यान, कहां तक पकड़ूंगा उसको? इसलिए 1000 बार की तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम मुझे पकड़ोगे। जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, इस तरह से परमात्मा भक्त को पकड़ता है, भक्त भगवान को नहीं पकड़ता। करऊं सदा तिनके रखबारी, जिमी बालक राघई महतारी। ये भक्त और भगवान का तो आज श्री हनुमंत लाल जी लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, दोनों मेरे राजकुमारों को, श्री राम और लक्ष्मण को पीठ पर बैठा लेते हैं और ऊपर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। वहाँ दोनों का मैत्री संबंध होता है और इसके बाद सुग्रीव जी की सारी बातें प्रभु श्री राम जी सुनते हैं। सुग्रीव के ज्येष्ठ भ्राता किष्किंधा नरेश वानर राज और बालिका वध भी श्री राम जी के द्वारा किया जाता है। अंगद को बाली उनकी शरण में भेज देता है मरने के पहले। बस एक पॉइंट सुन लें और इसके पश्चात मैं वाणी को विराम दूंगा। समय आज सब दिन से ज्यादा हो गया है, पर चूंकि आज संडे भी था तो
कुछ लोग मुझे ऐसे लगे कि जैसे इसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तभी आए हैं, तो 10 मिनट ज़्यादा हो गया। चलिए, बाली ने अपने देह त्याग के पूर्व अपने पुत्र अंगद को भगवान के हाथ में दे दिया। चलते चलते ये सूत्र सब याद करके जान। जब बाली का शरीर छूटने लगा तो श्री राम जी सामने खड़े हैं, क्योंकि बाण उनने ही मारा था। बाली के नेत्रों से अब्रल अश्रुबिंद्र प्रवाहित हो रहे हैं और बाली ने पूछा, तारा? तारा उनकी पत्नी है। प्रभु श्री राम कहां है? तारा रो रही थी। भगवान ने कहा, मैं हूं बाली, मैं खड़ा हूं, बोलो वीर, क्या कहना चाहते हो? शरीर रखना है और कुछ दिन जीने की अभिलाषा है। मैं वचन देता हूं, तुम मरने नहीं पाओगे और जी लो। बाली ने कहा, जी नहीं, अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है राघव, क्या करो? ये बैरी मोह नहीं मानता। शरीर छूट रहा है, किसी लायक नहीं हूं मैं किसी काम के, न पत्नी के काम का बचा, न बेटे के काम का बचा, न भाई के काम का बचा, न प्रजा और समाज के काम का बचा, लेकिन मोह अभी तक पीछा नहीं छोड़। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हमसे कह दे, हम पूरा करेंगे। तारा को कहा, तारा जी प्राणनाथ, बोले अंगद को बुलाओ। अंगद छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए युवराज बनाया गया, राजा नहीं बनाया गया। कम उम्र थी। अंगद आए। तारा ने अंगद का हाथ बाली के हाथ में थमा दिया। बाली ने हाथ पकड़ा, रोते हुए भीगी आंखों से श्री राम जी से विनती किया, यह तनय मम सम बीनय बल। मैं बाली को दुनिया में उन श्रेष्ठ पिताओं की श्रृंखला में लाता हूं। मेरी दृष्टि में कि दुनिया में ऐसे श्रेष्ठ पिता कम ही देखे गए हैं जो बाली है। क्यों? शरीर छूटने के समय प्रभु से कहता है बाल, यह तनय मम सम बीनय बल। रघुनंदन, ये जो मेरा पुत्र अंगद है मेरे समान विनय और बल में है। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, आप इसको ग्रहण करें सरकार। भगवान ने कहा, क्या कहते हो बाली? बोले, गही बाह सुर नर नायापन। मेरे अंगद की बाह पकड़ ली। भगवान ने कहा, पत्नी को पकड़ा दो। भाई सुग्रीव को अपने पुत्र की बाह पकड़ा दो। बोले, सरकार यही तो चूक गया है जमाना। जिसको बाह पकड़ाता हूं आज नहीं तो कल वही बाह टूट जाती है। जिस शाख के, जिस डाली के सहारे मैं सोचता हूं कि ये डाली मेरी जिंदगी पार कर देगी, और जिस डाली को पकड़ता हूं वही डाली कुछ दिन के बाद टूट जाती है। सरकार दुनिया में चाहे जिसका हाथ पकड़ाया जाए, आज नहीं तो कल हाथ छूट जाएगा। पर प्रभु, दुनिया में एक बाह ऐसी है जो अगर एक बार मिल गई, एक बार, तो फिर किसी दूसरी बाह की जरूरत नहीं है। और वो बाह है मेरे परमात्मा की। दुनिया में किसी को
हाथ बढ़ाओ, अपनी बाह किसी को पकड़ाओ, बाह पकड़ने वाला ही टूट जाएगा और जिसने पकड़ाया है वो तो बिखर जाएगा। लेकिन परमात्मा की बाह ऐसी है कि एक बार अगर परमात्मा ने पकड़ लिया अपनी बाह से, तुम जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा तुम्हारा हो जाता है, तुम कभी बिखर नहीं सकते। गई बाह सुर नरना आपन दास अंगद कीजिए, गई बाह सुर नरना। इसको अपना दास बना लीजिए और बस राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग सुमन माल जिमि कंठ पे, और गिरत न जाए नाग। इसके पश्चात जब बालिका प्रणांत हो गया तो तत्पश्चात श्री राम जी ने वानर राज सुग्रीव के सहयोग से अपने कदम आगे बढ़ाए और सागर के तट पर सारा वानर दल जाकर के पहुंचता है। वहां सागर तट पर स्वयं प्रभा से भेंट होती है, स्वयं प्रभा से मुलाकात होती है। इसके बाद 400 कोस का जो सागर यात्रा है उसके पार करने के लिए डिस्कस होता है आपस में। ये हमारे और आपके जीवन की कथा है। हम भी इस भवसागर को पार करने में लगे हैं भाई बहन सारे, लेकिन यहां हमें कुछ बल और पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है। निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन याद रखना पार चले जाएंगे ये गारंटी कोई ले सकता है क्या? पार जाए कर संशय रखा, गारंटी एक लेगा, एक, और वो है हनुमान। हनुमान बप्पा गारंटी लेंगे। सब कहते हैं कि अंगद कहा जाम मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेषित किया, हनुमान जी को आवाज दी, तुम क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने कहा मैं क्यों बैठा हूं मुझे पता ही नहीं, क्योंकि संसार सागर से वही पार जा सकता है जिसको कुछ आता पता, जिसको कुछ पता हो वो तो बेपता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं जानता हूं, वो कुछ भी नहीं जानता। मैं इस बात को रोज कहता हूं। उसको जानने की यात्रा का शुभारंभ ही हमारे न जानकारी से शुरू होता, क्योंकि उसको जानना इतना सहज और सरल नहीं है। हमारा जानना हमारे को अहंकारी बना देता। सहज व्यक्ति को परमात्मा मिलना शर्त है, पर जानने वाले को, जानकार को परमात्मा मिलना सहज नहीं। क्यों? क्योंकि चतुर और जानकार के मनोमस्तिष्क में एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि मैं पार हो गया, मैं, और जहां उसके भीतर मैं आया तो सावधानी हटी, और आगे आप बोलो, दुर्घटना घटी, घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये साधारण जो लोग हैं ये सावधान नहीं है महाराज जी। हम लोग सावधान, हम समझते हैं कि जैसे हम जानते हैं इनका तो कुछ भी होगा, क्योंकि ये इनकी नजर वहां, ये समझते हैं कि हम कुछ जानते ही नहीं। एक आदमी, चूक जहां होती है, चूक वहीं होती है जहां पर आप सावधान नहीं हो। 1 मिनट की बात कह दूं, फिर वाणी को विराम दूं। एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव के श्री चरण में निवेदन किया, गुरुदेव कोई बात बताइए। बोले यार कुछ नहीं बताना, रोज आ जाते हो, कोई आदेश दो, ये सामने पेड़ है इसमें चढ़ जाओ। शिष्य ने कहा ये कोई बात हुई, कुछ लाना है? बोले केवल आदेश, चढ़ जाओ। पेड़ बहुत ऊंचा था, पेड़ में चढ़ने वाला शिष्य जानकार था पेड़ में चढ़ने का, वो ऊपर तक चला गया। इसके बाद ऊपर से आवाज दिया, गुरुदेव, गुरुदेव अब नहीं, बस। गुरुदेव मुस्कुराए, नीचे उतर, अब नहीं तो नीचे आ जाओ।
शिष्य ऊपर से नीचे उतरा और जैसे ही 3-4 फुट 2-3 फुट जमीन रह गई, वैसे गुरुदेव जोर से चिल्लाए, बेटा। चौंका, क्या हुआ गुरुदेव? बोले जरा सावधानी से, संभल के। आश्चर्य हुआ ना आपको? शिष्य चौंक गया। इतने ऊंचे शिखर पर चढ़ा, तब आपने नहीं रोका गुरुदेव कि बेटा जरा संभल के। वहां से नीचे उतरा, तब आपने नहीं रोका कि बेटा जरा संभल के। और जब 2-3 फुट जगह रह गई तो चिल्लाते हो कि बेटा जरा संभलते। गुरुदेव राज क्या है? बोले बेटा यही राज है कि जब तू बहुत ऊपर चढ़ रहा था तो तुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं थी कि बेटा जरा संभल के, क्योंकि तू अच्छे से जानता है कि अगर कोई इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो किस गति को प्राप्त होगा। उसको जब कोई शिखर पर चढ़ता हो, उसको सावधान करने की जरूरत नहीं है। जब कोई उतरता हो तब भी सावधान करने की जरूरत नहीं है। सावधान करने की जरूरत तो उस समय है जब उसके भीतर ये भाव आ जाए कि अब मैं उतर गया। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हम लोगों के साथ यही हाल है। जब हम समझ लेते हैं कि हम जानते हैं तो समझो कि गए दाम पानी में, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सावधान। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, आप देखो कि किसी हड्डी के हॉस्पिटल में जाइए, जोड़ तोड़ वाले में, वहां पर आपको 95% हड्डी के टूटे हुए पेशेंट किचन, बाथरूम और आंगन के मिलेंगे। 5वीं 10वीं बिल्डिंग से गिरकर टूटने वाली हड्डी वाले पेशेंट बिरले कोई मिलेंगे, बकाया सब किचन और बाथरूम वाले। काहे डॉक्टर साहब? क्यों ऐसा होता? इसलिए है क्योंकि किचन और बाथरूम में घुसने वाला समझता है कि सेफ हूं, सेफ हूं। 5वीं बिल्डिंग पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब सीढ़ियां चढ़ता है या उतरता है तो संभल करके सावधान है, इसलिए वो उसके टूटने के गिरने के चांसेस कम हैं। पर जब किचन में बाथरूम में कोई घुसता है तो इसीलिए हड्डी वहीं टूट जाती है। सियावर रामचंद्र की कहने का अभिप्राय है, चोट वहीं लगती है जब सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है। यहां श्री राम की वानरी सेना पूर्णतया सावधान है, लेकिन उसमें एक सबसे ज्यादा ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। जो जानते हैं वो सब फेल हो गए। ये मैं नहीं कहता, रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। अंगद ने कहा मैं जानता हूं, तो बोले जानते हो तो क्या कर लोगे? पार कर लोगे? बोले बोले फिर जानना बेकार चला गया। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, इतना जानता हूं। बोले वापस? बोले ना 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 ना, जिय संशय कज फिरती बात। और जब हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा हनुमान बैठे हो, कुछ तो बोलो। बोले क्या बोलूं? मुझे कोई पता नहीं है। जिसको कुछ पता नहीं है उसको सब कुछ पता होने का रास्ता खुल जाता है। जो समझता है मुझे सब कुछ पता है, उसको सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की। चलिए आज यहीं तक। कल श्री राम कथा का विराम दिवस है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आपको बताएंगे। कल एक थोड़ा सा क्रम बदला गया है महाराज जी के निर्देशानुसार, आदेशानुसार। हमारी जो पंपलेट पत्रिका है उसमें 9 तारीख को माने परसों हवन पूर्णाहुति लिखा है, परंतु यहां भीड़ होती है ज्यादा, उत्सव होता है, भोज है, भंडारा है, तो कल कथा तो कल तक है। कथा कल तक है। कथा के बाद हमारा जो यजमान परिवार है, वीनस परिवार,
कथा के तत्काल बाद आप हवन कर देंगे, ठीक है, जितना भी करना हो, क्योंकि जब तक हवन नहीं हो जाएगा तब तक ये गद्दी महाराज जी उठेगी नहीं। गद्दी उठेगी नहीं तो फिर आपकी व्यवस्था में अब व्यवस्था हो सकती है, समझ रहे हैं ना। बकाया महाराज जी से मैं और निवेदन कर लूंगा अभी कथा के बाद में। पहली बात, इसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए, तो हमन कल ही विश्व ने, इसके बाद फिर आपके अन्य कार्यक्रम, माने व्यास गद्दी हट जाएगी कुल मिलाकर के। ये कल 12 बजे तक ऐसे कथा चलेगी, राम राज्याभिषेक होगा और यजमान बीनस परिवार के द्वारा व्यास पूजन, रामचरितमानस का पूजन होगा मंच पर। इसके बाद आप लोग भाई बहन जो आना चाहेंगे मंच पर व्यास पूजन के लिए आप आएंगे। तत्पश्चात फिर हवन वाला कार्यक्रम, फिर आपके अपने कार्यक्रम। अब आगे की जो बात है जो मैं नहीं कह सका शायद, तो आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से बता दें। कुछ न कहते हुए सब कुछ कह गए। अभी अभी आपको बताया ना उन्होंने, कुछ न कहते हुए, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो अपने आप को कुछ नहीं समझ, अभी अभी बताया 2 मिनट पहले, और फिर वही बात आ गई। तो महाराज जी ने सब कुछ आपको बता दिया है। कल लंका प्रवेश होगा हनुमान जी का। अशोक वाटिका में मां सीता से मिलेंगे, राम रावण का युद्ध होगा और इसके बाद भगवान राम का राज अभिषेक सुंदर झांकी के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा, हनुमंत लाल चारों भाई माताओं के साथ यहाँ पर विराजमान होंगे। सुंदर झांकी का आपको आनंद मिलेगा। व्यास पूजन, जैसा अभी महाराज जी ने कहा, व्यास पूजन का कार्यक्रम भी कल यहाँ पर होगा। बहुत ही, और कल कथा को विश्राम भी है, तो बहुत ही आनंददायक कथा है। हाथ जोड़कर आपके चरणों में सिर को झुकाते हुए आपसे करबद्ध प्रार्थना है। कथा का समय प्रातः 9 बजे से है। आप लोग 10, साढ़े 10, 11 बजे आते हैं, तो मैं सकता हूँ टेलर तो निकल जाता है, बाकी पता ही नहीं चलता तो कौन हीरो था और कौन, बाकी आगे मैं नहीं कहूंगा कौन विलन था, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए बाकी कल का दिन है, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, तो कल आप समय से आइए। अगर आपको हेलो 9 बजे से कथा का कार्यक्रम होगा। बाकी जगह कार्यक्रम रखा गया है। माताओं बहनें सभी कन्याओं का पूजन करेंगी, उनके पैर छुएंगी, पैर धोएंगी, तिलक देंगी, उनको भोजन कराएंगी, और जो मंदिर की तरफ से दान दक्षिणा फल वगैरह जो भी व्यवस्था है कार्यकर्ताओं की, वे वहां पर देंगे। और आज दीनबंधु सेवा समिति, गरीब माताएं, विधवाएं, गरीब अनाथ हैं, उनकी भी भरपूर सेवा, अन्न की, धन की, कपड़े की, वस्त्र की और घर के अनेकों सामानों की, यहाँ तक कि चाय पत्ती, शक्कर, गुड़, हर प्रकार की सेवा उनकी यहाँ पर होती है। उनकी भी सेवा यहाँ पर आज 2 बजे, 1 बजे कन्या भोजन और 2 बजे उनकी होगी। आज हमारे बीच में बहुत ही गणमान्य नागरिक, जैसा महाराज जी ने कहा कि आज संडे का कार्यक्रम है, इसीलिए महाराज जी ने में 10-15 मिनट ज्यादा बढ़ाए हैं, और कल तो आधा पौन घंटा बढ़ाएंगे, क्यों कल विश्राम है ना। समाप्ति नहीं कही जाती, कथा की समाप्ति नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। और फिर मैंने कल आपको बताया था, तो फिर जैसे जैसे कथाएं आगे बढ़ेगी तो महाराज जी से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। आज हमारे बीच में कुछ गणमान्य नागरिक आए हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे हेमू कालानी पार्क के मॉर्निंग वॉक के जो सदस्य हैं वो आए हैं, और वीनस परिवार के अतिथिगण आए हैं, गगेंद्र सिंह मित्र मंडली के सहित आए हैं, किराना व्यापारी संघ के सदस्य आए हैं, एग्रीकल्चर मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर आए हैं, हिंदू पर्व सामान्य समिति जो अभी
बहुत ही सुंदर रामनवमी के कार्यक्रम को आपको सभी को उसमें शामिल होना है। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उसमें शामिल होकर सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जिला उद्योग संघ से भी हमारे कुछ मेंबर आए हैं। मैं मनोहर जी से प्रार्थना करूंगा कि जिनका स्वागत उन्होंने न किया हो वो यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और इन भंडारों की सेवा में, क्योंकि आपको मालूम है कि झूलेलाल मंदिर किसी से मांगता नहीं, श्री भोजराज मल वाधवानी वी वीनस परिवार, श्री भोजराज मल वाधवानी वी वीनस परिवार की तरफ से 13,1300 रुपए, 13,1300, समझ गए? तालियों के साथ स्वागत करो भाई। समझ रहे हैं ना भोजराज मल जी? ऐसा नहीं कि 13,013 रुपए दे दे, 13,1300 यानी कि 14,300। वाह क्या बात। भाई क्या करें, पैसा तो मिलाना पड़ेगा ना। तो हमारे ये जो आए हैं हेमू कालानी पार्क से, ये महाराज जी का भी स्वागत करेंगे शाल पहनाकर। आइए, आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज का दिन है, इस भंडारे में सेवा 11,100 रुपए, 11,100 रुपए वी वीनस परिवार के समधी जी श्री राजकुमार सचदेव, श्री राजकुमार सचदेव कटपीस भंडार की तरफ से भंडारे में 11,000 रुपए आए हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है सचदेव जी का। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आज रात्रि का कार्यक्रम जो है, आज शाम को छोटे छोटे बच्चों के द्वारा डांडिया नृत्य का कार्यक्रम शाम को 6 बजे से 8 बजे तक डांडिया नृत्य का कार्यक्रम होगा। रात को 9 बजे से लक्ष्मी चंद ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल पार्टी की तरफ से सुंदर कार्यक्रम रात को निर्धारित किया गया है। लगातार 11 तारीख तक, 1 तारीख से 11 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए, आरती छोड़कर कोई नहीं जाएगा। अभी भगवान की आरती होनी है। आरती जलाई सुबह 6:30 बजे 10 तारीख को साइकिल रैली भी निकलेगी और 9 बजे यहां से स्कूटर रैली भी निकलेगी भारतीय सिंधु सभा की तरफ से। ये 500 रुपया और भी कोई हमारे सज्जन हाथ में भंडारे के लिए दे गए हैं। नेकी फाउंडेशन की तरफ से महाराज जी के स्वागत के लिए कुछ मेंबर आए हैं। नेकी फाउंडेशन, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे